तारीख है 6 जनवरी 2022। समय हो गया है 02:44 PM। अभी थोड़ी देर पहले बोल न्यूज़ पे ये साहब हैं हमारे बब्बर अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइज़र हैं, ये काउंसलर है, लीगल काउंसलर है साहब। आपने भी एक सवाल पूछा कि अभी तक जो भी हुआ, जो मतलब विमुद्रीकरण को लेकर, डिमोनेटाइजेशन को लेकर, और जो आपने कहा बताया, उसके बाद अब आगे क्या है? मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ कि पब्लिक गोल्ड चेंज कर लेगी, उसके बाद क्या होगा? देखिए सर, पहले तो इस बात को समझना होगा कि विमुद्रीकरण को टारगेट करके किया गया और इसके कारण से हर व्यक्ति को निशाना बनाया गया एक पर्टिकुलर ग्रुप द्वारा। ये वो ग्रुप है जो अपने लिए पैसा जो है कभी रखता नहीं है, और वो सबका पैसा घेर घोट के वो अपने पास ला रहा है। ये वो झोला छाप है, हाँ, जो कहता है पोडियम पे खड़े होकर के झोला उठाएंगे और चल देंगे। आप समझ गए सर? बस। और इस झोला छाप की जो टीम है, बाद में ये वहां से रूट कर देगा पैसा। तो हमने तो ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो मेरा मकसद था कि मैं जो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट, जो प्रहार जिस प्रकार से आम जनता पे किया गया, उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए ऐसे कौन से कवच का इस्तेमाल किया जाए कि इस आसुरिक अस्त्र, वेपन ऑफ डेविल्स और वेपन ऑफ डीमंस, डिमोनेटाइजेशन। क्योंकि डिमोनेटाइजेशन को अगर आप गूगल करके अर्थ ढूंढेंगे ना, तो उसे राक्षसीकरण कहते हैं, डीमंस। किसी सत्ता का राक्षसीकरण करना, आवाम के ऊपर राक्षसों का हमला, डीमंस का हमला, इसको कैसे रोका जाए? और ये इतना भयानक अस्त्र है और इस प्रकार से चलाया गया, इसकी काट जो है ना, सुदर्शन चक्र विहित है कि सुदर्शन चक्र की अगर अर्चना की जाए और अगर सुदर्शन चक्र उठा लिया जाए, समझे, तो वो किसी भी अस्त्र को काट देगा। सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा अस्त्र है जो किसी भी अस्त्र को काट सकता है, और ये निरंतर गतिमान रहता है। जिस प्रकार से आवाम पे राक्षसों ने इस डिमोनेटाइजेशन आसुरिक अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए उनका गोल्ड छीनने की कोशिश करी, बस उसको रोकने ही मकसद था मेरा, और कुछ नहीं। अब आगे क्या होगा? आप अपना गोल्ड कन्वर्ट कर लीजिए, बैठ जाइए आराम से, चलने दीजिए, बना ले सरकार तो दोबारा। कोई हो आप, गवर्नमेंट हो आप, कितने बड़े IAS पे बना लो, चलाओ, देखो कितना मज़ा आने। आप पता होगा क्या, महंगाई आएगी धैर्य से नीचे। कैसे? बाजार में करेंसी नहीं बचेगी। क्यों नहीं बचेगी मैं बताता हूँ। एक समय बाद जब ये नोट इनके पास ढेर होता जाएगा ना, रखेंगे कहाँ? उसको नष्ट कर दिया जाता है। ये बस ये सीरीज नोट करेंगे, ठीक है, मतलब हर लॉट में एक सीरीज डालते जाते हैं और अमाउंट देखेंगे वेट के हिसाब से। इतनी तेज़ी से आएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, वो उसे जला देंगे और उसको हेरिटेज के तौर पे
कि ये नोट करेंसी इस समय में इस दौरान चली थी, बस। अब लिमिटेड सर्कुलेशन में रखेंगे ये पैसे को। जब पैसा लिमिटेड सर्कुलेशन में होगा तो सैलरी बढ़ेगी कैसे? ये ऑटोमेटिकली अब जो आपके सीक्रेसी के, जो अपने आप को महातीसमार खां समझते हैं ना, मैं सीक्रेसी वालों को भी कुछ नहीं समझता, ठीक है। अब उनको समझ में आएगा। अब चुपचाप महंगाई कम कर ले, क्योंकि आदान प्रदान में जो कागज लिया दिया जा रहा है सर, मैंने पब्लिक को उसका प्रॉफिट कमवा दिया और कुछ नहीं किया सर। जब से भारत एग्जिस्टेंस में आया, जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया, मैं वो तभी से बात करूँगा, सिंस 1947 टू टिल डेट, मैंने दोनों तरफ की आवाम को ना बस उसका प्रॉफिट कमवा दिया और कुछ नहीं करा। ये रिजल्ट है सर, और कुछ नहीं। नतीजा हम दिखाएंगे सर, ये रिजल्ट है। जनता फिर जीत गई। आवाम का फिर बोलबाला है, पब्लिक फिर से रईस हो गई, बिजनेसमैन फिर से क्या कहते हैं, बल्लियां उछलने लग गए, हौसला फिर से बुलंद हो गया इनका। दिस इज गोल्डन सर। और ये राक्षस असुर फिर से हार गए। और इस देवासुर संग्राम के अंदर इस बकासुर, वो मूकासुर, वो महिषासुर, और ये रावणासुर, वो जानते हो कौन है? नहीं मालूम आपको? पहचानो, सुरसा है वो लंकनी, समझे? ये कुंभकर्ण, ये मेघनाथ, हाँ इमरान खान, इंद्रजीत, ई से इंद्रजीत सर, रावण का बेटा, मोदी का ही तो बेटा है ये इमरान खान। आपको नहीं पता? ये रावण ही तो था ये, नहीं मालूम आपको? लो, फिर क्या पता आपको? सब हार गए सर ये। मैं बता रहा हूँ ना आपको, यहाँ से जब सुदर्शन चक्र चलाया गया ना, सब धराशायी। चला कौन सा अस्त्र चलाता है? डिमोनेटाइजेशन आर्थिक जगत में महाअस्त्र है, अमोघ है, अमोघ इनके लिए। मैंने कहा मैं अपने शत्रुओं का संधान एक ही बार में कर दूंगा। अमोघ का संधान मैंने किया सर अपने शत्रुओं पे। मैंने महादेव की पूजा अर्चना करी, मैंने कहा प्रभु आप जरा अमोघ पकड़ाई दो, अब करता हूँ मैं अमोघ का संधान। और धरती पे इन सारे असुरों का, जो सत्ता का राक्षसीकरण करना चाह रहे थे, डिमोनेटाइजेशन, इनका अंत ही किया अब। और मैंने अमोघ का संधान कर दिया सर। उसी का नतीजा है, बदलते रहो गोल्ड अपना, बना रहे तू नेता। नहीं रखते ना सर करेंसी इतनी, एक लिमिट के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बस अब नई करेंसी छापेगा तो गोल्ड कहाँ से आएगा? वर्ल्ड बैंक छापने नहीं देगा। समझे? महंगाई बढ़ेगी कैसे?
अब कहाँ जाएंगे बच के? ये सत्ता में बैठे हुए राक्षस। इमरान खान के बारे में नहीं पता? इंद्रजीत ही तो है ये, नहीं मालूम आपको? मोदी का बेटा है ये। जी हाँ, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का अपना बेटा है। लो, गुरु और शिष्य में क्या क्या रिश्ता होता है? कर दिया इन असुरों का संहार सर। बदलते रहो अपनी करेंसी। वर्ल्ड बैंक ने भी बदल लिया, भारत की करेंसी सबने बदल लिया आराम से, कोई बात नहीं। कितना परसेंट? जापान, रूस, ताइवान सब ने बदल लिया। इन असुरों को वो जवाब दिया है ना हमने। चला ले सकता, गोल्ड हमारे पास है। रावण को गोल्ड की बड़ी ललक थी, सोने की लंका बनाएगा। That's why some of the persons from the Pakistan always love to compare themselves from the Lanka and wanted to take a Shri to Lanka. Okay. Now what? क्यों मिस्टर बब्बर अवान? शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। मैंने बहुत पहले इशारा किया था, ये इंद्रजीत है। इमरान खान नहीं, ई से इमरान, ई से इंद्रजीत। इंद्र को जीतेगा, नरों में इंद्र वो है, मैं नहीं। मैं तो हितेश हूँ। ट्विटर हैंडल @हितेश रेवाल। कहते हैं अगर बिलीवर्स को बचाने नहीं आया तो फिर क्या करूँगा? बिलीवर समझते हैं सर, विश्वास रखते हैं किसी में तो रखते हैं। कोई श्री राम में रखता है, कोई अल्लाह में रखता है, कोई मोजेस को मानता है, कोई महावीर को, कोई गौतम बुद्ध को। ये बिलीवर्स हैं। इन बिलीवर्स के ऊपर जो है ये प्रहार इसी वजह से किया गया, और इससे सब लपेटे में आने वाले थे। और इसका इम्पैक्ट मैंने कहा था अभी नहीं, कम से कम 10 साल बाद आने वाला, बड़ा भयानक। और मैंने अपने शत्रुओं में ना अमोघ का संतान कर दिया। अमोघ, अमोघ जानते हैं कौन सा अस्त्र होता है? एक ही बार चलता है। अब जब भी कोई मेरा शत्रु बनेगा ना, अमोघ चल जाएगा, उसकी संख्या कितनी भी हो, कभी भी हो। मैंने किसी का नाम लेकर थोड़ी चलाया। ये डिमोनेटाइजेशन के चक्कर में मेरे अनलिमिटेड पैसे, अनलिमिटेड गोल्ड को कब्जा लेने के चक्कर में गया। अब क्या करोगे? क्या ज्यूइश, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या जैन, क्या सिख, सबका गोल्ड बच गया। आवाम का, आम जनता बच गई सर। मैं देवी देवताओं का भक्त हूँ, मैं उनका सेवक हूँ सर।
मैं उनके भक्तों को नहीं बचाऊंगा तो किसको बचाऊं? उनको, हाँ, जो उनसे बड़ा अपने आप को समझने लग गया था। धरती पर रहेंगे, जरूर रहेंगे, बिलीवर्स रहेंगे सर। नॉन बिलीवर्स से मेरे को कोई गुस्सा नहीं है, पर आप बिलीवर्स के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। कुरान में लिखा है। बिलीवर्स के बारे में क्या लिखा है आप पढ़िए जरा। पैगंबर साहब ने क्या कहा था? हो गई सर, डिमोनेटाइजेशन काट दिया, जनता के बीच में से रह के काटा। मैंने कहा था ना, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ इनके लिए। तो बस आपको जो कहा है, आप अपने गोल्ड बदल लो आराम से, आराम से बदल के रखो घर में, कोई नहीं हाथ लगाता। घर में अपना एक सेफ बना लो, जा कर के ले आओ, रखो आराम से, समझे? उसी की पूजा पाठ होती है। इसे कहते हैं, हाँ, मेरी बिटिया का नाम है धान्या। धरती पे अब भी धन नहीं बरसा तो कब बरसेगा? पब्लिक के लिए, जनता के लिए, भक्तों के लिए, बिलीवर्स के लिए। समझ में आ गई? अब घर घर में गोल्ड है। आग लगेगी, कागज जल जाएगा सर, गोल्ड नहीं जलेगा, यकीन जानिए। बड़े से बड़ी बिल्डिंग में तूफान आ जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी, आग लग जाएगी, और गोल्ड नहीं जलेगा सर। और गोल्ड निखर जाएगा आग में। जितनी आग जनी होगी ना, गोल्ड उतना निखरेगा सर। लगा आग कितनी लगाता है, क्या समझे? बब्बर आवान साहब, लंका को लंका ही रहे। आई एम मच हैप्पी टू डू relation with Pakistan, not with Bangladesh. I don't have any kind of policy and I don't want any kind of peace. But if anything is there, then the police can handle it. Good luck. हम प्रभु श्री राम भक्त हैं। मैंने उसके अलावा कहीं ध्यान लगाया? जो अपने मन में उस परम शक्ति को धारण करते हुए उसका आह्वान करते, कितना अच्छा लगता है ना देखने में। लोग काबा जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, घर आते हैं, कितना अच्छा लगता है। लोग काशी विश्वनाथ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, लोग जेरूसलम जाते हैं, वेटिकन जाते हैं, आते हैं अपना। इन लोगों को ये मारना चाहते हैं सर, और कोई बात नहीं। मुझे तो कुछ कभी बुरा नहीं लगता। मंदिरों में जाओ, कितना अच्छा लगता है। वैसे ही आपको मस्जिद में जाते होगा अच्छा लगता होगा, कितना पीसफुल माहौल होता है। इनको सर वो पीस पसंद नहीं है, शांत माहौल पसंद नहीं है। ये हरकतुल अंसार के लोग हैं, लश्कर तैयबा इन्होंने बनाया है सर। हरकतुल अंसार वाले कहीं ना कहीं हरकत करवाएंगे, लश्कर वाले कहीं भी भीड़ बन के आ जाए। मैं जब श्राइन बोर्ड जाता हूँ ना, माता वैष्णो देवी, मेरा तो बड़ा मन खुश होता है। लगता है हाँ, अब धरती पे कुछ ज़िंदगी जी है मैंने। अब 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन के, अब कुछ दिन जागा मैं। उसे ही मैं उतना, वरना तो मैं सोया ही रहता हूँ, उसी समय जागता हूँ। बाकी जब मैं मंदिर में जाता हूँ ना, मेरे को लगता है हाँ, आज जागा हूँ। वैसे शायद आपको भी महसूस होता हो। ये किसी का सगे नहीं है,
इन सबको फांसी दिलवाऊंगा, चिंता ना करो, मैं असली वालों से टांग दूंगा। समझ में आई? दोबारा अगर यहाँ मैंने एसपीजी देख ली ना किसी की, उसके बाद बताऊँ। पता नहीं कौन बन गई। सऊदी में बैठा हुआ किंग जो है पैगंबर साहब की के इतिहास को ख़त्म कर देता है, बुरा मत मानना। हमारा भी जो है मुसलमानों से ज़्यादा कोई हिसाब किताब बनता नहीं है, पर मौके पे चौका मारना तो हम भी नहीं छोड़ते। पर सर ऐसी सोच नहीं रखते कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो वहाँ का पानी बंद कर देना, कभी नहीं सर। हाँ, पेट्रोल बंद हो सकता है। ये काम अगर मेरे पे आप डालते हो कि मंडल ले जाओ बाइकोस खरीद के पेट्रोल बंद करवा दिया, हाँ सर पॉसिबल या दिस कुड भी। घर पे रह लेना, जरूरी है इधर उधर गचड़ बचड़ करना। 10-5 हज़ार कमा लिया, खा पी मस्त रहे। सही है गलत है? अब घर में गोल्ड रखा हुआ देख के कितनी खुशी होगी ना, इतना कमाया है। चल यार आप बैठ करके आराम से ना चाउमीन गोलगप्पे वोलगप्पे खा लेना। क्यों? मंदिरों में शंख ध्वनि, भारत के अंदर, और पाकिस्तान में अजान, जो जहाँ है वहीं ठीक लगता है। क्यों? गलत तो नहीं कर? कहते हैं जो चीज़ जहाँ वो वहीं ठीक लगता है। सही है गलत है? तो बब्बर अवान साहब, हमारा तो यही जवाब है। बाकी देख लीजिए, आपको पसंद आए तो अच्छी बात। रह गई बात आपने जो धमकी दी है ना तू तड़ाक की, अच्छी मैं शुरुआत कर दूँ? खामखा है तो वही वाली बात है ना, कोई करके देख लो। और क्या?